कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक वर्ष एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। अगर पूछ रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर √2 के बारे में पूछा जाए, √5 के बारे में पूछा जाए, √7 के बारे में पूछा जाए कि वो परिमेय संख्या है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन में जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो उसी तरह हम लोग इसको मानते हुए आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय पूछ रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q, P और Q जहाँ क्या होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है, P और Q पूर्णांक है और साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। तो वही लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा क्या, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ P/Q का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, P²/Q²। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 2Q² = P²। अब सिंपली इसको इसके साथ इंटू कर दिया तो 2Q² = P² आ गया। अब यहाँ से Q² का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, P²/2, यानी कि जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा है। तो वही हम लोग लिखेंगे कि सिंस जो 2 है वो P² को विभाजित करता है, जो 2 था यानी कि जो 2 था वो P² को विभाजित करता है, तो जो 2 होगा वो P को भी विभाजित करेगा। जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर खुद उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग 64 को यदि हम लोग 4 से अगर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 8 वो 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये तो 4 से डिवाइड है ही, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम उसी तरह लिखिए कि जो 2 है वो P² को विभाजित करता है, इसीलिए जो 2 होगा वो P को भी विभाजित करेगा। अब इसके आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या कि P = 2m मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमको प्रूफ करना है, इसीलिए हम यहाँ 2m माने। अगर √5 प्रूफ करना रहता तो यहाँ 5m मानते हैं। आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो P² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m² आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ दिया गया क्या, Q² = P²/2 दिया गया है। तो यहाँ देखिए P² का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया, P² का 4m², तो ये P² का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, तो वही लिख देते हैं, समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, एक में देखिए क्या लिखा हुआ है Q², तो Q² का Q² आने देते हैं इक्वल टू,
अब यहाँ दिया हुआ क्या पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4m² अपॉन यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ 2। तो यहाँ देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगा कितने बार में 2। अब यहाँ से हो जाएगा q² इक्वल टू 2m²। अब यहाँ से हम लोग m² का वैल्यू निकाल लेंगे, तो m² का क्या हो जाएगा q² अपॉन 2 हो जाएगा। अब सेम पहले जैसा, जैसे यहाँ पर था कि जो 2 था वो p² को डिवाइड कर रहा था, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। सेम इसी तरह यहाँ भी है कि जो 2 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे, सिंस जो 2 है वो q को विभाजित करता है, इसीलिए जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, अब देखिए ये जो 2 था वो p को भी डिवाइड कर रहा था, और ये जो 2 है वो q को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि और √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने थे ना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा मानना गलत है। तो गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, जबकि गुणनखंड 1 भी नहीं आना चाहिए था। जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में है, जैसे 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/5। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है ये 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है यहाँ p/2 और q/2 दोनों आ जा रहे हैं, यानी कि ये जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसीलिए ये हमारा मानना जो था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाता है। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। ये क्लास 10th में हर एक वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।